हेलो फ्यूचर आईआईटियंस एंड एनआईटियंस। तो आज अपन बात करेंगे कोलिनियरिटी के बारे में कि जब भी हमको इस तरीके के क्वेश्चंस दे रखे होते हैं कोलिनियरिटी ऑफ वेक्टर से रिलेटेड, जो कि काफ़ी फ्रिक्वेंटली 2-3 साल में पूछे ही जा रहे हैं और ऐसे क्वेश्चंस में ज़्यादातर स्टूडेंट फंस जाते हैं। बेसिकली उनको समझ में नहीं आता कि कौन सी प्रॉपर्टी किस तरीके से हमको यहाँ पे लगानी है जिससे कि क्वेश्चन को हम ईजिली सॉल्व कर पाएँ। तो पहले थोड़े बेसिक के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को भी अपन देखेंगे कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहली चीज कि अगर मान लो कोलिनियरिटी के बारे में बात कर रहा है तो इसका मतलब मेरे पास में कोई भी, जैसे पहला केस हमारे पास में कि हमारे पास दो वेक्टर दे रखे हैं, तो दो वेक्टर कोलिनियर होने का मतलब है कि एक वेक्टर ऐसे अपने को दे रखा है, दूसरा वेक्टर ऐसे हो सकता है, या फिर ऐसे हो सकता है कि एक वेक्टर ये दे रखा है, दूसरा वेक्टर इसके अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए। यानी कि दो वेक्टर्स के बीच जब एंगल या तो 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो, तो ऐसे सिचुएशन में जो वेक्टर्स होते हैं उनको अपन कोलिनियर वेक्टर बोलते हैं। अब यहाँ पे इस प्रॉपर्टी को अपन इंप्लीमेंट ऐसे करते हैं कि अगर मान लो मेरे को दो वेक्टर्स को चेक करना है वेदर दैट दीज वेक्टर्स आर कोलिनियर और नॉट, तो हम यहाँ पे किसी भी एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के टर्म में अगर लिख पाए, चाहे तो ऐसे लिख लो या फिर बी वेक्टर इक्वल्स टू अल्फा ए वेक्टर, ये लिख लो। अगर इस तरीके से हम लिख पा रहे हैं और इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं वेक्टर, तो इन दोनों वेक्टर्स को हम कोलिनियर वेक्टर बोलेंगे। लेकिन केस यहाँ पे ये भी आ जाता है कि जब हमारे पास में ए बी और सी तीन वेक्टर्स दे रखे, तो क्या करें। तो ऐसी सिचुएशन में मान लो कि हमारे पास में एक लाइन सेगमेंट है जिसके 3 पॉइंट्स का पोजीशन वेक्टर ए का ये है, बी का ये हो गया, सी का ये दे रखा है। तो अगर ये तीनों वेक्टर्स ए बी सी जो है कोलिनियर अगर हैं, तो ए बी वेक्टर जो है वो पैरेलल होगा बी सी के और ये पैरेलल होगा ए सी वेक्टर। तीनों वेक्टर आपस में पैरेलल होंगे। इसी को अपन ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर मान लो मैं यहां पे ट्राइंगल ए बी सी बनाऊं और उसका एरिया निकालूं और तीनों वेक्टर अगर कोलिनियर हैं तो उसका एरिया 0 यहां पे होगा। बट यहां पे थोड़ी सी दिक्कत ये आ जाती है कि हम कैसे देखें ट्राइंगल का एरिया कैसे देखा जाता है वेक्टर में। तो अगर मान लो मेरे पास में ए बी सी इस तरीके से है और यहां पे इस साइड को ए वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको बी से कर रहे हैं, दो एडजेसेंट साइड अगर अपने को दे रखी हैं, यानी कि दो वेक्टर्स का इनिशियल पॉइंट या टेल एक जगह पे है, वैसे वेक्टर्स को अपन क्या बोलते हैं, एडजेसेंट वेक्टर। अगर इसका एरिया अपने को निकालना है तो वो होता है हाफ ऑफ ए क्रॉस बी। अब ये तो रही वेक्टर्स के 2 या 3 होने की सिचुएशन पे कोलिनियरिटी अपने को कैसे देखना है। यहीं पे एक और चीज है जिसको ज्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं, वो ये कि अगर दो वेक्टर मेरे पास कोलिनियर है तो मेरे को यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि उनके बीच में या तो एंगल 0 डिग्री या 180 डिग्री, जिसका मतलब हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि उन दोनों वेक्टर्स के क्रॉस की वैल्यू अगर 0 आ जाए या 0 वेक्टर नल वेक्टर आ जाए तो भी हम वही चीज बोल पाएंगे कि दो वेक्टर्स कोलिनियर होंगे। अब इसी को हम इस क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करेंगे। देखो इस क्वेश्चन को अगर वैसे देखा जाए तो कई सारे तरीके से सॉल्व हो सकता है। यहाँ पे सबसे पहले क्या कह रहा है समझ लो। जैसे यहाँ पे क्या कह रहा है, ए बी सी मेरे पास में 3 नॉन जीरो वेक्टर्स हैं। फिर यहाँ पे कह रहा है कि बी और सी नॉन कोलिनियर है, जिसका मतलब बी वेक्टर को मैं सी वेक्टर के टर्म में या सी वेक्टर को बी वेक्टर के टर्म में नहीं लिख सकता। फिर कह रहा है कि ये वाला वेक्टर कोलिनियर है सी वेक्टर के साथ में, जिसका मतलब चाहो तो इसको इक्वल्स टू लैम्डा सी वेक्टर कर दो और ये कोलिनियर है इसके साथ में, तो इसको इक्वल्स टू लैम्डा अल्फा बीटा यहाँ पे ऑलरेडी, तो गामा ए वेक्टर कर दो और फिर इस वाली इक्वेशन का यूज करके अल्फा बीटा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। बट मैं इस मेथड से तुमको नहीं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट की हेल्प से कैसे इस क्वेश्चन को और भी आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। जैसे हमको ये और ये दोनों कोलिनियर दे रखा है, तो मैं यहां पे कर देता हूं कि a प्लस 5b वेक्टर का क्रॉस विद c वेक्टर 0 है, तो यहां पे आ जाएगा a क्रॉस c प्लस 5b क्रॉस c इक्वल्स टू 0। एक इक्वेशन मेरे पास ये आ जाए। दूसरा ये वाला है, तो इसके लिए क्या करेंगे कि b प्लस 6c वेक्टर का क्रॉस विद a वेक्टर ये 0 है, तो यहां पर आ जाएगा b क्रॉस a प्लस 6 C क्रॉस A, ये इक्वल्स टू 0 है। दूसरी इक्वेशन मेरे पास ये आ। अब हमारे पास में जो ये वाली इक्वेशन है इसका यूज कर लेते हैं। इसका यूज कैसे करना है, अब मैं इसको A वेक्टर B वेक्टर C वेक्टर तीनों के साथ क्रॉस करा के देख लेता हूं।
जिसमें अब देखो एक चीज क्लियरली समझ लो कि अगर मैं ए वेक्टर से क्रॉस कराऊंगा तो यहाँ पे ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी, बाकी दोनों बचेंगी। बट मेरे को ऐसी इक्वेशन चाहिए जिसमें अल्फा और बीटा सिंस अननोन है तो केवल एक ही अननोन आए। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको अगर सी वेक्टर के साथ क्रॉस कराऊंगा तो देखो हमारे पास क्या आएगा, यहां पे आएगा ए क्रॉस सी आ गया। पोस्ट करा रहे हैं, ठीक है, या तो प्री मल्टीप्लाई कर दो या पोस्ट कर दो। प्री मल्टीप्लाई में तो क्रॉस के बाद वेक्टर, और प्री मतलब ये क्रॉस के पहले। तो अब ए क्रॉस सी हो गया, फिर आएगा अल्फा बी क्रॉस सी, फिर अगले वाली टर्म जीरो हो जाएगी और ये सब इक्वल टू जीरो। अब इसको कर दो कंपेयर, इसके साथ में अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं तो मेरे को यहां पे क्लियरली दिख रहा है कि सब वैल्यूज बराबर है, कि भाई यहां पे ए क्रॉस सी आ गया, यहां पे अल्फा, ये बी क्रॉस सी, ये सब इक्वल टू जीरो। तो यहां से हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि अल्फा की जगह 5 होगा, तभी ये दोनों इक्वेशंस इक्वल भी होंगी, तो अल्फा आ गया। ऐसे ही बीटा निकालने के लिए अब मैं बी वेक्टर के साथ क्रॉस कर देता हूं। बी के साथ क्रॉस करूंगा तो मेरे पास में यहां पे आ जाएगा ए क्रॉस बी, और फिर यहां पे हमारे पास में आ जाएगा प्लस ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी, लास्ट वाली टर्म में बीटा, और बी हम बाद में लगा रहे हैं तो ये आ जाएगा सी क्रॉस बी, ये मेरे पास में आ रहा है। अब फिर से कर दो कंपेयर। कंपेयर करने के लिए हम यहां पे क्या कर सकते हैं कि ए क्रॉस बी, और देखो इसको ए क्रॉस बी माइनस बीटा बी क्रॉस सी के फॉर्म में मैं लिख सकता हूं, ये मैंने ये कर दिया। लेकिन अब लेफ्ट साइड में देखोगे तो कोई भी ऐसी इक्वेशन नहीं है जिसमें ए क्रॉस बी और बी क्रॉस सी हो। हालांकि यहां पे बी क्रॉस ए, जिसको ए क्रॉस बी में मैं कन्वर्ट कर सकता हूं, लेकिन यहां पे बी क्रॉस सी ना होकर सी क्रॉस ए है। तो मैं यहां पे क्या करता हूं, ये जो पहली वाली इक्वेशन है इसकी हेल्प से सी क्रॉस ए की वैल्यू रख देता हूं। तो सी क्रॉस ए की वैल्यू रखने के लिए सिंस अपने को पता है कि ए क्रॉस सी प्लस 5 बी क्रॉस सी इक्वल्स टू जीरो है इस इक्वेशन में, तो मेरे पास माइनस ऑफ ए क्रॉस सी यह आ जाएगा 5 बी क्रॉस सी, और ये माइनस ऑफ ए क्रॉस सी एक्चुअली में सी क्रॉस ए के बराबर होगा, ये 5 टाइम्स बी क्रॉस सी हो जाएगी। अब इसको अपन यहां पे इंप्लीमेंट करते हैं कि मेरे पास में ये इक्वेशन है, इसको मैं माइनस ए क्रॉस बी लिख देता हूं, फिर यहां पे 6 आ जाएगा। सी क्रॉस ए की जगह की अगर तुम बात करोगे तो उसकी जगह मेरे को लिखना है 5 इंटू बी क्रॉस सी, तो यहां पे 5 इंटू बी क्रॉस सी, ये इक्वल टू जीरो। मेरे को ये इक्वेशन दे रखी है, इससे अगर कंपेयर करना है तो मेरे को यहां पे क्लियरली दिख रहा है कि ए क्रॉस बी पॉजिटिव साइन के साथ है, तो मैं पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये ए क्रॉस बी हो गया, ये -30 हो गया, और यहां पे आ जाएगा बी क्रॉस सी इक्वल टू जीरो। अब इसको कंपेयर कर दो, इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं तो क्लियरली दिख गया हमको कि बीटा की वैल्यू 30 है, अल्फा भी आ गया, बीटा भी आ गया, दोनों का सम कर दो, दोनों का सम ही ये पूछा है, यहां पे आ जाएगा 35, जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाए। इस तरीके से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिखने वाले क्वेश्चन को भी हम काफी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, जब अगर हमको कोलिनियरिटी की कंडीशंस काफी क्लियरली पता है तो। इसी तरीके से हमने काफी सारे टॉपिक्स को कवर किया है, जिसका प्लेलिस्ट आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा, वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपको वेक्टर अलजेब्रा के ही बाकी पीवाईक्यूज देखने हैं तो उसकी प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप लोग वहां से जाके भी चेकआउट कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइज फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।